आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम दिव्या है और आज हम इस बाइबल के वचन को पढ़ेंगे जो कि मत्ती अध्याय 1 का वचन नंबर 18 से लिया गया है, यीशु का जन्म। तो यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, तो आइए आप भी मेरे साथ इस बाइबल के वचन को पढ़ें और मनन करें, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तूने अपनी पत्नी मरियम को अपने लिए यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। वे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वे पुत्र न जनी तब तक वे उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह इंसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, परमेश्वर जो था वो हमारे लिए एक इंसान का रूप धारण करके आया, क्योंकि ये ज़रूरी था। अगर वो ना आते, इंसान का जन्म लेकर वो मारे ना जाते, तो हम पापों से छुटकारा कभी भी नहीं पा पाते। हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए, जो हम शैतान के गुलाम बने बैठे थे, इस चीज़ से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आए, ताकि वो हमारी जगह मारे जाए, गाड़े जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठें, ताकि हम कभी ना मरें और हम अनंत जीवन तक जीवित रहें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें और छुटकारा पा सकें। हालेलुया। तो इसीलिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का पुत्र जानकर, वो स्वयं परमेश्वर हैं, तो यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए। अगर मैं पाप में थी, मेरा जीवन पाप में था, मैं बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रही थी, मैंने बहुत सारा पाप किया है, मैंने अपने जीवन में नशा किया, व्यभिचार किया, लोगों को धोखा दिया, लोगों का धन बटोरा, लोगों को सताया, लोगों को तकलीफ़ दी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपने भी अपने जीवन में पाप किया है, बहुत सारे पाप में हैं, हम सभी पापी हैं, कोई भी पवित्र नहीं है, हम सबके जीवन में कोई ना कोई पाप जरूर है। यदि आपके भी जीवन में पाप है, तो आज ही अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें और परमेश्वर से कहें, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे लिए मारे गए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। इसलिए मैं आप पर विश्वास करता हूँ, और यीशु, आपने मुझे अपने लहू से मोल ले लिया है। हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं दाम देकर, तो हमें यीशु के लहू की कीमत पाप से नहीं चुकानी है। यीशु ने आपको अपने लहू से छुड़ा लिया है, पाप के जीवन से छुड़ा लिया है, आपको आशीषों के लिए बुलाया है। तो आज से ही अपने पाप को त्याग कर परमेश्वर पर विश्वास करें, पवित्रताई का जीवन जिए और क्रूस की मृत्यु को व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर ने जो जीवन आपको दिया है वो परमेश्वर की सेवा के लिए बिताएं, परमेश्वर के कामों के लिए बताएं, और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। आमीन। तो आशा करती हूँ आज का ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। इस वचन ने आपको छुआ और आज से ही आप मन फिराएंगे और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।